बातचीत में हमारे साथ हैं एस.के. जैन जी। जैन जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है बिहार इलेक्शन का जो परिणाम था वो। तो सर, ये जो परिणाम था वो सचमुच चौंकाने वाला था। तो आपको नहीं लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ रह गई या किसी की कमी उभर कर सामने आई? देखिए, ये बिहार का चुनाव बिल्कुल अपेक्षित था और इस चुनाव से जो निष्कर्ष निकलता है कि बिहार की प्रबुद्ध जनता ने बहुत ही परिपक्वता से अपना एक निर्णय दिया है। उन्होंने अनुभव पर और पुराने जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर में ज़्यादा भरोसा जताया है और जब उन वादों पर विश्वास नहीं किया है जिनका कोई आधार नहीं होता है। एट द सेम टाइम ये मानना पड़ेगा कि एनडीए अभी युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जो उनके रोजगार की समस्याएं हैं, जो उनकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, उसके ऊपर में अभी लोगों की उम्मीद पूरी नहीं उतर रही है। तो एनडीए को आगे की जो रणनीति बनानी पड़ेगी, एनडीए को अपना जो प्लान बनाना पड़ेगा, उसमें युवाओं की आकांक्षाओं को, खास तौर से रोजगार और जो शिक्षा की जो समस्या है बिहार के अंदर में, उसको इनकॉर्पोरेट करके अगर बनाएंगे तो एक समाहित विकास की समस्या शुरू होगी। अच्छा, इससे ये साफ पता चलता है कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, जनता बेवकूफ़ है, उनको वादों से या फिर उनको कुछ दे करके बहला दिया जाए। तो ये तो साफ पता चलता है कि जनता बेवकूफ़। बिहार की जनता कभी बेवकूफ़ नहीं रही। बिहार की जनता जो है किसी भी प्रदेश की जनता से ज़्यादा समझदार है, राष्ट्रवादी है। वहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। हर आदमी समझता है कि कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर ये बातें आगे बढ़ेंगी, कौन से छलावे हैं, इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं। एवं जिनको हम लोग समझते हैं कि वो कम पढ़े लिखे हैं या मजदूरी करते हैं, उनके अंदर भी जो एक समझदारी का जो लेवल है किसी भी और आज की अपेक्षा मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। मैंने कई चर्चाएँ देखी यूट्यूब के ऊपर में, चैनल्स पे, तो उनके जो इंटरव्यूज़ देखे, उनके बातों में किसी भी नेता की अपेक्षा बहुत ही क्लैरिटी दिखाई पड़ी कि कौन से प्रदेश की समस्याएँ हैं, कौन सी देश की समस्या है। सर, लेकिन आप कह रहे हैं ये परिणाम तो ये साफ बता रहा है कि नीतीश जी के प्रति जनता की नाराजगी कुछ ना कुछ तो थी, क्योंकि भाजपा के सहारे कहीं ना कहीं ये नैया पार हुई है नीतीश जी की। भाजपा के सहारे नैया पार हुई है, नीतीश से नाराजगी थी, ये दोनों बातों में अतिशयोक्ति है। क्योंकि 15 साल की जो है उनके शासन के बाद में कुछ इनकम्बेंसी फैक्टर चालू हो जाता है और एक साथ इतनी समस्याएं आई, जैसे माइग्रेशन वाले मजदूरों की समस्या आई, कोविड की समस्या आई और जितनी जनता की अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई। फिर भी जो अनुभवी लोग थे, जो मिडिल एज के लोग थे, जो जिन्होंने दुनिया देखी हुई है, उनको अभी भी ये लगता है कि मोदी और नीतीश का जो कॉम्बिनेशन है इन समस्याओं से ऊपर आ जाएगा। अभी जो है आपको तेजस्वी जी को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ग्राउंड लेवल पे जो इमोशनल उनकी जो अपील है उसमें काफ़ी दम है, मगर थोड़ा ग्राउंड लेवल पर और लोगों को काम करने की ज़रूरत है और साथ में लोगों को साथ में लाने की ज़रूरत है। लेकिन कोरोना टाइम में तो हमने नीतीश जी की बहुत सारी वैसी देखी थी, जैसे मजदूरों का मुद्दा था। मजदूर को मतलब प्रॉपर वो घर नहीं पहुंच पा रहे थे। वो चाहते तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। जो मजदूरों को सबसे ज़्यादा जब कोविड लॉकडाउन के टाइम में उनको बहुत सारी असुविधाएं हुई। अगर वो चाहते, नीतीश जी चाहते, तो शायद उतनी असुविधाएं नहीं होती। उसके बाद जो पेशेंट है कोविड के थे शुरुआती दौर में, उनको भी काफ़ी परेशानियां हुई, डॉक्टर्स को काफ़ी दिक्कतें हुई थी। मतलब वो अस्पताल जा नहीं पा रहे थे, उनको बैलगाड़ी पे बैठ के जाना पड़ता था। ये सारी छवि अभी हमने देखी थी। तो आपको नहीं लगता नीतीश जी कुछ बेहतर कर सकते थे? कोरोना टाइम में जो हमने उनकी जो करतूत देखी है, थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। जनता की नाराजगी इस चीज़ से भी है, ये भी समझ में आया, क्योंकि एक 30 साल का युवा नेता, उनको बहुत अच्छे तरीके से टक्कर दिया है। भले वो जीते ना हो, पर टक्कर तो उन्होंने बेहतर दिया है। ये आपका कहना सही है। या बिहार की जनता ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है और साथ में उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की है कि नीतीश जी जो उनके मन में करने की इच्छा थी वो नहीं कर पाए या कम कर पाए, उनकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पाए। मगर उनको ये लगता है कि अभी भी अगर ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा मोदी जी का और नीतीश जी का, तो जो कमियां रह गई हैं वो पूरा हो गई है। जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है, उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का वोट ज़्यादा मिला है,
न कि नीतीश के फेवर में उनका। जो लोग थोड़ा नाराज़ थे नीतीश को, उनको एक विकल्प दिखाई पड़ा तेजस्वी में, वो लोग वहाँ चले गए। मगर जो समझदार लोग थे, जो प्रबुद्ध लोग थे, जिनको लगता है, जो लॉन्ग टर्म सोचते थे, उनका अभी भी विश्वास है कि ये जो कॉम्बिनेशन है नीतीश जी का और मोदी जी का, इससे दोबारा जो है बिहार पटरी पर आएगा और जो कमियां रह गई हैं अगले शासनकाल में पूरी होंगी। और एनडीए को भी एक संदेश मिला है, उसे ये ऐसी नीतियाँ बनानी पड़ेंगी जिसमें कि जो युवा है उनकी आकांक्षाओं को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाके समायोजित किया जा सके। अच्छा सर, ये पुष्पम प्रिया जो नीतीश मतलब सीएम पद की दावेदार कहलाती हैं, वो कहती थी कि मैं सीएम पद पे जाऊंगी। उन्होंने काफ़ी मेहनतें भी की और लंदन से पढ़ लिख के आई हैं। और ईवीएम पर लास्ट मूवमेंट में जब परिणाम घोषित होने लगे तो लास्ट मूवमेंट पर जो है ईवीएम को दोष देना आपको लगता है सही है? कि पुष्पम प्रिया ने प्रयास किया, मगर इतने कम समय में बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो है जनता को हवा में बहलाया नहीं जा सकता है जी। कि बिहार की जनता जो है इंसान को पहचानती है, उसके पीछे इरादों को पहचानती है, वो कितना वो डिलीवर कर पाएंगे इसको भी समझती है। ठीक है, पुष्पम प्रिया ने कोशिश की, युवाओं को लाने की कोशिश की, तो उनको आगे हो सकता है अगले 4-5 साल उनको मौका मिलेगा। राजनीति में मेहनत करके ही आगे कोई बढ़ सकता है। कोई अगर हेलीकॉप्टर से आके उतर के यहाँ चाहे कि जनता को एडवाइजमेंट देकर या वैसे वादे करके बुला लिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ईवीएम को दोष देना सही है या गलत है? क्योंकि ईवीएम तो बहुत सोच समझ के फिर ईवीएम वाला जो फैसला है, ईवीएम पर ही वोटिंग। अगर दोष तो देना ही होता है किसी न किसी चीज़ को, चाहे ईवीएम को दीजिए, चाहे गलत पेपर बैलेट को दीजिए। पहले जब अगर लोग हारते थे तो बोलते थे बूथ की कैप्चरिंग हो गई है, मगर ईवीएम जो है टाइम टेस्टेड प्रूफ्ड है। अगर इसमें ये में हैकिंग ज़्यादा होती 110 की 90 सीटें भी आ सकती थी। आज अन्य प्रदेशों में, राजस्थान में कांग्रेस जीती, वहाँ एमपी में जीती, छत्तीसगढ़ में जीती, तो ईवीएम एक सबसे मतलब कि अनाथ बच्चा है जिस पर सब लोग जो है अपना दोषारोपण कर देते हैं। मगर ईवीएम में कुछ कमियां हो सकती हैं, कहीं कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, बट इसमें किसी का जो है कंट्रोल नहीं है। और हमारा चुनाव आयोग पूरे दुनिया में निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी थी तब भी लोगों को लगता था कि उनका काफ़ी दबाव है, वो भी चुनाव हारे, और मोदी जी की पार्टी बहुत चुनाव हारी। दिल्ली में इतना लगता था फिर भी वहाँ केजरीवाल जीते। तो जो इंसान का चुनाव आयोग पूरी दुनिया में निष्पक्षता के लिए जाना जाता है, यहाँ तक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इसकी कॉपी करते हैं। जी। तो अब तो नीतीश जी की बात हो गई, उन्होंने सत्ता पे मतलब कब्जा कर ही लिया है। अब इन पर आते हैं हम, तेजस्वी जी पर। तेजस्वी ने प्रदर्शन तो सर बहुत ही बेहतर किया, लेकिन कहीं तो चूक रह गई, जो थोड़े से के लिए वो हार गए। कुछ तो चूक रही होगी, तो कहीं वो ऐश्वर्या उनकी भाभी का मुद्दा तो नहीं था इस पर? तो ऐसा कहा नहीं, पारिवारिक मुद्दे इस पर हावी नहीं हो पाए, क्योंकि दोबारा मैं कहता हूँ कि जब बिहार की जनता काफ़ी प्रबुद्ध है, इन सब छोटी बातों पर वो नहीं जानते, इसलिए जो इनके ससुर चंद्रिका राय वहाँ से हार गए। और बहुत ऐसे लोग जो लोग क्या नाम है जो है एंटी कुछ सब्जेक्ट लेकर आए थे, जैसे जिशान थे वो हार गए, ब्रजेश पांडे हार गए, तो बिहार के जहाँ मंजू वर्मा हार गई। तो लोगों का जो कैंडिडेट है उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है और उसके पीछे कौन खड़ा है उस पर ध्यान जाता है। कोई आदमी जाति के हिसाब पर कुछ वोट पा सकता है, धर्म के हिसाब पर पूरा वोट पा सकता है। जीतने के लिए जो समायोजित आपको सपोर्ट चाहिए, उसके लिए इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है। ओवैसी जी के बारे में क्या कहेंगे? उनका भी प्रदर्शन ठीक ठाक ही था, बहुत अच्छा नहीं था। ओवैसी जी ने आपका अच्छा लड़ा है, उन्होंने का अच्छा प्रयास किया है, उन्होंने पोलराइजेशन का प्रयास किया सीमांचल में। तो उनकी हार का कारण जातिवाद को मान सकते हैं? जाति एक बहुत बड़ा उन्होंने तो 5 सीट जीती है बिहार में, पहली बार इतना अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि माइनॉरिटीज़ जो है, खासतौर से मुसलमान कम्युनिटी जो है, उनमें अपना भविष्य देखती है। मतलब कुल मिलाकर ये समझ में आ रहा है कि जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है। भले उन्हें बातों से लोगों को लगता है कि नेताओं को लगता है कि वो फुसला ले, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है।
जनता बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, और जो जनता को बेवकूफ़ समझते हैं वो खुद बेवकूफ़ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जैन जी। हम यूं ही ऐसे ही नए मुद्दों के साथ आपके साथ बने रहेंगे और आप भी बने